बाजोड़ के इलाके इनायत कला में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस की दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर कार्रवाई। फायरिंग के तबादले में दहशतगर्द कमांडर शफी समेत 3 दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्दों से असलहा और बारूदी मवाद बरामद। मारे जाने वाले दहशतगर्द न सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस बल्कि मासूम शहरियों पर भी हमलों में मुलव्विस थे। उधर वादी तीरा में ऑपरेशन के दौरान एक दहशतगर्द मारा गया, 3 जख्मी। ना कोई कीमत मतलब चेक एंड बैलेंस है तो ना ही कोई सिस्टम है। गरीब आदमी तो कुर्बानी कर नहीं सकता है। सफेद पोश ये सुन्नत इब्राहिमी पूरी करनी है उसके लिए बहुत मुश्किल है। जो पिछले साल 40,000 का मिलता था वो इस दफ़ा 80,000 का मिल रहा है। हमारी तो ये पहुँच से दूर है। अब तो हम इसलिए कर रहे हैं कि किसी बड़े जानवर में इसे डाल लें। मुझे 5 से 6 घंटे हो गए, मैं सुबह से मंडी में फिर रहा हूँ, लेकिन जो व्यापारी हैं वो जानवरों की कीमतें वो बता रहे हैं जो हमने आज तक सुनी नहीं है। 2-2.5 मन के जानवर का भी 2.5-3 लाख रुपए मांग रहे हैं। वक्त कम, मुकाबला सख्त। मिशन मंदी का फाइनल राउंड शुरू हो गया क्योंकि कल है ईद उल अजहा। सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी के लिए सस्ते, अच्छे और तगड़े जानवर की तलाश जारी। छुट्टी के बाद मुल्क भर की मवेशी मंडी में बेपनाह रश। कहीं जानवर कम है तो कहीं खरीदार। कराची में नॉर्दर्न बाईपास की मंडी अभी से सिमटने लगी। पेशावर की बड़ी मवेशी मंडी में जानवर कम रह गए। इस्लामाबाद में भी खरीदार और व्यापारी आखिरी मार्के के मुंतजिर। लाहौर, क्वेटा समेत मुल्क भर की मंडियों में भाव ताव अरूज पर। खरीदारों का ज्यादा कीमतों का शिकवा तो व्यापारियों का खर्चे बढ़ाने का रोना। मतवस्त तबके के लिए जानवर की खरीदारी ख्वाब बन गई। कीमतों ने होश उड़ा दिए। मालिकान कीमतें कम करने से इनकारी, कहते हैं जानवर पर खर्चा बहुत कर चुके, कुछ भी हो जाए कीमत मनमानी लेंगे। देखते हैं, दाम पूछ के चले जाते हैं। जो चीज़ हमने 1 लाख रुपए की ली हुई है वो मांग रहे हैं 50,000 की, 55,000 की, 60,000 की। हम क्या करें, गरीब बंदे। हम 90,000 95,000 की लेकर आए उधर। हम कह रहे हैं कि भाई 3,000 4,000 बकरे पे मिल जाए तो हम बेच देंगे। बाहर वाले जो लेने वाले आ रहे हैं तो वो 60,000 65,000 70,000 से ज्यादा कुछ दे नहीं रहे। हम एक बकरे पे 25,000 30,000 हम कहाँ से। जानवर खरीदने वालों के लिए कसाई की तलाश दर्द-ए-सर बन गई। प्रोफेशनल कसाईयों ने आंखें माथे पर रख ली। नखरे ऐसे कि अल्लाह की पनाह। मुआवजा इतना कि सुनते ही दिमाग चकरा जाए। पहले रोज़ की बुकिंग बंद कर दी। बासी ईद और तीसरे दिन के लिए मिन्नत समाजत करने वालों से 3 गुना ज़ायद रेट्स की एडवांस वसूली। मौसमी कसाईयों भी छुरियाँ उठाकर मैदान में आ गए। शहरी मजबूरन 2 नंबर कसाबों से राब्तों पर मजबूर। छुरी, चाकू और बुगदे की कीमतें आसमान पर पहुँच गईं। छुरियाँ तेज़ कराने का मिशन भी आन है। रेट जेब पर भारी पड़ने लगे। बारबेक्यू पार्टियों के लिए कोयले की तलाश भी जारी। चटाइयों, टोकरियों और दीगर अशिया की मांग बढ़ते ही कीमतें भी हाई फाई हो गईं। सऊदी अरब समेत खलीजी ममालिक में आज ईद उल अजहा मनाई जा रही है। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज ईद के रूह पर इज्तिमात हुए। लाखों फरजंदान इस्लाम माबूद बरहक की बारगाह में सरबसरूद हुए। उम्मत मुसलमान के लिए खुसूसी दुआएं की गई। दारुल हुकूमत रियाद समेत दीगर शहरों और देहात की 12,000 से ज़ायद मसाजिद में नमाज ईद अदा की गई। सऊदी क़यादत ने इस्लामी ममालिक के रहनुमाओं को ईद उल अजहा की मुबारकबाद दी। शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने पैगामात में उम्मत मुसलमान की मज़ीद तरक्की और खुशहाली पर जोर दिया। इसराइली जुल्म सितम के बावजूद फ़लस्तीनी शहरियों की बड़ी तादाद ने मस्जिद अक्सा में नमाज ईद अदा की। लाखों फ़लस्तीनी शरीक हुए। नमाजियों में बुजुर्ग, मर्द और बच्चों की बड़ी तादाद शामिल थी। पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश और जनूबी एशिया के दीगर ममालिक में बड़ी ईद कल मनाई जाएगी। कराची में बोहरी बरादरी आज ईद उल अजहा मना रही है। नमाज ईद के इज्तिमात, मुल्क की सलामती इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआएं की गई। नमाज ईद के बाद बोहरी बरादरी के अफराद ने सुन्नत इब्राहिमी अदा की। इस मौके पर सिक्योरिटी के लिए पुलिस और रेंजर्स तैनात थी। यूरोप में आज मुस्लिम बरादरी बड़ी ईद जोशो खरोश से मना रही है। बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन, स्पेन और यूनान में भी नमाज ईद के इज्तिमात। तुर्किया में भी ईद उल अजहा नमाज की अदायगी के बाद सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी की जा रही है। सदर रजब तैयब उर्दवान की जानिब से ईद उल अजहा पर अवाम को मुबारकबाद। बर्लिन में मर्दों के अलावा ख़वातीन के लिए भी नमाज का एहतमाम किया गया। मस्जिद दारुल अमन एथेंस में ईद नमाज में बड़ी तादाद में शिरकत की।
पेरिस में ईद के इज्तिमात में फ्रांसीसी अरकान पार्लियामेंट मेयर्स ने भी शिरकत की। मुस्लिम कम्यूनिटी को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। अमरीका और कनाडा के कुछ इलाकों में आज, कुछ में कल ईद मनाई जाएगी। जनूबी अफ्रीका से ताल्लुक़ रखने वाला पादरी मुसलमान होने के बाद पहली मरतबा हज बैतुल्लाह की सआदत करने पहुंचे। इब्राहिम हज की सआदत मिलने पर आबदीदा हो गए। उनका कहना है कि वो 1 लाख से ज़ायद अफराद के मजहबी पेशवा थे। पहली मरतबा हज की सआदत नसीब हुई, रूहानी सुकून महसूस हो रहा है। दिया तो टी शर्ट ले रहे थे और इतनी मैंने ना टी शर्ट ले लेते अंकल उन्होंने नहीं, जैसे गेट खोल लेते कार के इतनी देर में वो आ गए। इधर डकैत खड़ा हुआ, इधर अंकल और हम सामने खड़े हुए ना, और लूटपाट में ना अंकल की जेब में हाथ मारा। अंकल ने उनका हाथ निकाला, फिर अंकल को हल्का सा धक्का दिया, फुटबार पे चढ़ के यहाँ गोली मारी और छलांग मार के बाइक पे बैठ के चले गए। फिर 5 मिनट तक नीचे रखे कोई उठा रहा नहीं था। फिर हमने एम्बुलेंस को कॉल की, एम्बुलेंस आई नहीं, रश्का करवाया, रश्के में डाला हमने। अंकल के जेब में हाथ डाल रहे थे, अंकल ने उनको धक्का दिया। अंकल उन लोग डाकू ने ना अंकल को फिर धक्का दे दिया। फिर उनको अंकल को गोली मार के ना फुटबार पे गोली मार के निकल गए। अपनों के साथ ईद मनाने कनाडा से कराची आने वाला पाकिस्तानी डाकुओं की गोलियों का निशाना बन गया। अमीनुद्दीन अलवी यतीम बच्चों को ईद की शॉपिंग कराने गए थे। मैट्रिक बोर्ड ऑफिस के करीब लुटेरों ने छीना झपटी के दौरान गोली चला दी। मकतूल मनी एक्सचेंज से रकम लेकर निकले थे। अमीनुद्दीन अलवी को पापोश नगर कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। भाई का कहना है कि जाय बकुआ पर लोग तमाशा देखते रहे, कोई मदद के लिए नहीं आया। एक रिक्शे वाला तिब्बी इमदाद के लिए अब्बासी शहीद अस्पताल लेकर पहुंचा। बरवक्त तिब्बी इमदाद ना मिलने पर जान की बाजी हार गए। 9 मई में मुलव्वस अफराद को चौक चौराहों में लटकाया जाए। 9 और 10 मई के मास्टरमाइंड को कोई रियायत मिली तो कौम बर्दाश्त नहीं करेगी। रहनुमा नून लीग जावेद लतीफ़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, नवाज शरीफ वोट को इज्जत दो किनारे पर वापस आ रहे हैं। इंतखाबात एक लम्हा आगे ले जाना नहीं चाहते। नवाज शरीफ की चौथी बार वज़ीर आज़म बनने से खुशहाली का नया दौर शुरू होगा। इनका कहना था कि तमाम इदारों को खुद एहतसाबी के अमल से गुजरना चाहिए। हाजिर सर्विस का कोर्ट मार्शल हो सकता है तो रिटायर्ड का भी होना चाहिए। प्रोजेक्ट चेयरमैन PTI लॉन्च करने वालों को सजा मिलनी चाहिए। साबिक रुकन पंजाब असेंबली चौधरी मोहम्मद अदनान ने PTI छोड़ दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में 9 मई को घिनौना वाक़या करार दे दिया। कहा कि 9 मई वाक़े से दुश्मन को खुश किया गया। मुलविस अफराद को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। पंजाब हाउस पिंडी में बैठकर पॉलिसी से इख्तलाफ किया। क़यादत को 9 मई वाक़े से पहले कहा, ये टकराव की पॉलिसी खाई में गिराएगी। आइंदा इलेक्शन आज़ाद हैसियत से लड़ने का ऐलान भी कर दिया। नौ मई को दूसरा टारगेट MM आलम का त्यारा, जिसकी दुनिया ने इंडोर्स किया कि इससे बेहतर जेट फाइटर पायलट दुनिया में आज तक उसको तस्खीर नहीं कर सका कि जिसने सेकंड्स के अंदर जो दुश्मन के 5 जहाज़ों को गिरा के रिकॉर्ड कायम किया। पुलिस की हिरासत से रिहाई के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची के सदर अकरम चीमा मंजर-ए-आम पर आ गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली और पार्टी छोड़ने का ऐलान भी कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अकरम चीमा ने कहा, ये पाक फौज ही है जिसने शहर कायद और पूरे मुल्क में अमन कायम किया। वो मुतालिबा करते हैं कि 9 मई के जिम्मेदारान को सख्त सजा दी जाए। समझ लें कि जो हफ्ता 10 दिन हमें लग जाते हैं, जिससे ज़ख़ीरा अंदोज़ फ़ायदा उठाते हैं कि 10 दिन अगर तेल आने में अभी वक्त है तो वो रोक लेते हैं तेल, क्योंकि तेल की नई कीमत का उनको अंदाज़ा 4-5 दिन पहले हो जाता है कि बढ़ने लगी है, घटने लगी है। अब वो तेल जिसको लाने में 8-10 दिन लग जाते थे, अब वो आपकी पोर्ट के ऊपर पड़ा है। फैसलाबाद का पोर्ट भी बॉन्डेड वेयर हाउस में पड़ा है। बॉन्डेड वेयर हाउस का मतलब है कि पाकिस्तान के बाहर पड़ा है वो। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत ज़ख़ीरा करने वालों का तोड़ निकाल लिया। अब पेट्रोल पंप्स के बाहर लाइनें नहीं लगेगी।
तेल की ट्रेडिंग की अदायगी डॉलर की बजाय रुपए में भी की जा सकेगी। वज़ीर ममलकत मुसद्दिक मलिक का दावा, कहते हैं हर साल पेट्रोल का बहरान पैदा होता है, ज़ख़ीरा अंदाज़ों को मौका दिया जाता है, इसे रोकने के लिए बॉन्डेड स्टोरेज पॉलिसी ला रहे हैं। दुनिया के बड़े बड़े ट्रेडर्स जहां तेल ज़ख़ीरा कर सकेंगे, जल्द LNG का गर्दिशी कर्जा सिफर कर देंगे। समुद्र में तेल और गैस की तलाश की बोली जल्द कराई जाएगी। IMF की आएं बाएं शाये के दरमियान मुस्बत सिग्नल। मिशन चीफ ने इक्तिसादी पॉलिसियों पर इजहार मुसरत कर दिया। कहा, पाकिस्तान के कर्ज प्रोग्राम की जल्द बहाली की कोशिशें जारी हैं। पाकिस्तानी हुकाम के साथ जल्द मुआहदे पर पहुंचने और माली इमदाद फराहम करने के लिए मुज़ाकरात हो रहे हैं। मिशन चीफ बराए पाकिस्तान नाथन पोर्टर का कहना है कि पाकिस्तान ने IMF के सपोर्ट करदा प्रोग्राम के मुताबिक फैसला कुन इकदाम किए हैं। इन इकदाम में बजट का पास होना भी शामिल है। नए बजट में टैक्स नेट को वसी करने के लिए इकदाम किए गए। तरक्याती और समाजी शोबे के लिए फंड्स बढ़ा दिए गए। फॉरेन एक्सचेंज की बेहतर कारकर्दगी के लिए भी इकदाम लिए गए। महंगाई को कम करने के लिए पॉलिसी रेट सख्त किया गया। एक तरफ अवामी नुमाइंदों की मौजें तो दूसरी जानिब आटे को तरसते आवाम। इस्लामाबाद के यूटिलिटी स्टोर से सस्ते आटे का हसूल शहरियों के लिए ख्वाब बन गया। ऐवान इक़्तिदार से 3 किलोमीटर की इज्जत नफ्स मजरूह की जाने लगी। इंसानियत की तजलील किस तरह की जा रही है, बोल हकाइक सामने ले आया। आवाम सुबह से शाम तक कतारों में खड़े रहने के बावजूद आटे से महरूम रहते हैं। महदूद पैमाने पर आने वाली सप्लाई सिर्फ चंद खुश नसीबों के हिस्से में ही आती है। जिनको आटा मिलता है उनके लिए लाजिम है कि वो आधा किलो खजूर भी साथ खरीदें। कराची में कुर्बानी के जानवरों की लूटमार का सिलसिला न थम सका। स्टील टाउन में बाड़े से मवेशी लूट लिए गए। 14 से जायद मुल्जिमान असलहे के जोर पर 84 मवेशी लूट कर फरार। डाकुओं ने बाड़े के मुलाजिम को बांध कर वारदात की। चंद रोज के दौरान 166 मवेशी चोरी और छीन लिए गए। यौम अरफा पर मक्का की खवातीन की काबा शरीफ में हाजिरी की रिवायत फिर से जिंदा हो गई। कोरोना की आलमी वबा के बायस जहां हज और उम्रे को महदूद कर दिया गया था, वहीं मस्जिदुल हराम में 9 ज़िलहज को खवातीन की हाजिरी की कदीम रिवायत भी खत्म हो गई थी। अल खलीफ की रिवायत को ताज़ा कर दिया गया। इस रोज़ कर्बो जवार की खवातीन खाना काबा शरीफ में हाजिरी देती हैं, तवाफ़ करती हैं और हजरा अस्वद को वस्ता देती हैं। मालाकंड में सफ़े मातम नामालूम मुल्ज़िमान की घर में घुसकर फायरिंग। एक ही ख़ानदान के 9 अफराद को कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक वाक़या तहसील बटखेला के नवाही इलाके बगरदरा में पेश आया। जाँ बहक अफराद में 3 ख़वातीन और 6 मर्द शामिल। नमाज जनाजा अदा 3 मुल्ज़िमान को ब्रिकवेट से गिरफ्तार कर लिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर बटखेला शकील अहमद खान कहते हैं मुल्ज़िमान से आला कत्ल भी बरामद कर लिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में मुबैना बेज़ाब्तगियाँ। वफाकी हुकूमत का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से मुतालिक बड़ा इक़दाम। PCB मैनेजमेंट कमेटी के दौर का ऑडिट कराने का फैसला कर लिया। नजम सेठी के दौर का ऑडिट कराने के लिए ऑडिटर जनरल को खत लिख दिया गया। मतन में कहा कि ऑडिटर जनरल PSL 8 का भी फौरी ऑडिट शुरू करें। अब एक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की खुफिया ऑडियो जारी। खुफिया ऑडियो 2021 की बताई जाती है। ट्रंप की ऑडियो में स्टाफ मेंबर्स और दीगर से खुफिया दस्तावेज पर गुफ्तगू कर रहे हैं। ट्रंप पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के खिलाफ वर्जी पर फर्द जुर्म आयद हो चुकी है। अदाकारा जुगन काजम ने एक बार फिर शादी की सालगिरह यादगार बना दी। 10वीं सालगिरह पर बग्गी घर ले आई, शोहर को मुबारकबाद दी, फूलों का हार पहनाया और उन्हें साथ लेकर सैर पर निकल गई। झील में मछलियों की उछल कूद, सयाहों ने मंजर कैमरे की आंख में कैद कर लिया। तू की जाने यार अमीरा, रोटी बंदा खा जाती है। यूनान में कश्ती उलटने का अलमनाक हादसा। उदास आंखें, चेहरों पर मायूसी, दिलों में अब भी प्यारों के बच जाने की आस।
मेरी दरखास्त है वज़ीर आज़म अगे जल्दी तो जल्दी मेरे बच्चे की तलाश की जाए। गम की इस घड़ी में बोल रहा अपनों के साथ, सहाफती फराइज को निभाते हुए पहुंचाई हर खबर अवाम तक। और यूनान में महाजरीन के जहाज को हादसे के बाद अब रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो चुका है। 68% अवाम ने कश्ती हादसे की पल पल की खबर से जुड़े रहने के लिए देखा सिर्फ बोल न्यूज, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।